ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं हमें कौन सा अकीदा रखना चाहिए कि जो अकीदा हमारे ईमान हमारे मोमन होने के लिए काफ़ी हो और हमें वो अकीदा अल्लाह और उसके रसूल और जन्नतुल फिरदौस में ले जाने के लिए काफ़ी हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप भी दुनियादारी देखते होंगे। जो आज सोशल मीडिया पर दीन का ये लोग नाम लेकर काम कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। हर बंदा आज सोशल मीडिया खोल कर बैठा है, यूट्यूब खोल कर बैठा है और लोगों को ये चीज़ें देख रहा है, दिखा रहा है। आप भी देख रहे हैं कैसे दीन का मजाक बनाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर लोगों को खाया जा रहा है। यहाँ तक कि औलिया अल्लाह की बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करके उनके मीम्स बनाकर वीडियो बनाकर हंसी मजाक किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। अपनी उम्मत के औलिया सालेहीन लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। जब देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरगिज़ तालीम नहीं थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में सबसे बुरे बंदे वो लगेंगे, सबसे बुरे बंदे वो। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया, जो अपने असलाफ को बुरा कहेंगे, जो अपने बड़ों को बुरा कहेंगे, मेरी उम्मत के गंदे बंदे होंगे। आज देखें सोशल मीडिया का दौर, औलिया अल्लाह पर कैसे मजाक बनाए जा रहे हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया के फितना अंगेज़ शार अंगेज़ लोग हैं जो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। और मैं आपको और एक बात बता दूं, आज आपने तो ये जो आज सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग, औलिया अल्लाह, गौस पाक या दाता साहब या बाबा फरीद साहब के मज़ाहिया क्लिप बनाते हैं या उनकी करामात के। अब हिंदुओं ने काम क्या शुरू कर लिया है, अब ईसाइयों ने काम क्या शुरू कर लिया है। काश आप लोग अपने इस गिरेबान से और अपनी इस दुकानों से बाहर निकल के बाहर देखें क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमारे इस्लाम के ये वीडियो मज़ाहिया बनाने शुरू कर दिए हैं। अब ये मीम सिर्फ बाबों के नहीं रहे, अब ये बड़े बड़े वीडियो जो हैं ये नबियों और वलियों और कुरान मजीद पर बन रहे हैं। हिंदुओं ने कहा कि ये मुसलमान तो अपनी उम्मत के वलियों के सक्के नहीं हैं, लिहाजा इनके अब ये वलियों के ख़िलाफ़ तो खुद हो गया, अब इनके नबियों के ख़िलाफ़ हम करेंगे लोगों को। कभी देखिएगा अपनी इस दुकानों से बाहर आएँ, जो ये दुकानें चला रहे हैं अपना फ़िरका चमकाने के लिए दुकान खोली हुई है और हर बंदा गुस्ताख बनाए हुए हैं। अब ये गुस्ताखी कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब काफिर किन किन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर। अब यहूदी अंग्रेज़ ये हमारे नबियों की कुरान मजीद की ऐसी मज़ाहिया, वो अस्तगफिरुल्लाह मैं देख रहा था, वो नबी पाक का नाम लेकर के वीडियो बना रहा था, उसी पर वही जो आज ये जो वीडियो में वो लगाते हैं मज़ाहिया बंदों को, वही बंदे उन्होंने उसमें लगाए हुए थे। वो अपने ही घर से कहते, अपने ही दिए से घर 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 जला दिया तूने, अपने ही चिराग से अपने आप का घर जला दिया। बदबख्त लोगों ने जो आज दिन रात औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवासियात करते हैं और अपना सिर्फ काम चलाने के लिए औलिया अल्लाह को गुस्ताख बनते हैं। खुदारा अगर आपको वलियों की समझ नहीं आती, तसव्वुफ की समझ नहीं आती, सूफिया औलिया की समझ नहीं आती, किसी वली अल्लाह का दामन पकड़े, किसी कामल वली के मुरीद हो जाएं। और नहीं होना मुरीद, कम से कम सूफीज़म को थोड़ी देर के पढ़ें, औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों को पढ़ें। अरे कुरान मजीद, फुरकान हमीद, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की बहुत सारी मार्फत को साफ को बयान किया है। और दीन सिर्फ यही नहीं है जो आप लोग लेकर बैठे हैं। हजूर ने दीन, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इश्क, वसल, ये तमाम के तमाम दीन के रमूज़ हैं, दीन के राज हैं। इन तमाम के तमाम को दीन लोगों पर वारद हुए हैं और लोगों ने उस तरीके से अल्लाह ताला को राज़ी किया है। कोई बंदा किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करता है, किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करता है। इसका हरगज़ मतलब नहीं है आपको अगर उसके तरीके की समझ नहीं आई तो आप उसके तरीके को बुरा भला कहना शुरू करें। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते, आप किसी को बुरा कहने का भी हक़ अल्लाह ने आपको नहीं दिया। खुदारा इन लोगों से बचें जो दीन का मजाक बनाते हैं, जो औलिया का मजाक बनाते हैं। ये कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह का मजाक बनाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह इनको मजाक बना देगा। औलिया अल्लाह का मजाक भी अल्लाह ही का मजाक है, क्योंकि औलिया अल्लाह, उनके नाम के साथ अल्लाह लगता है। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्तों के गज़ब से बचें मेरे दोस्तों। अल्लाह का दोस्त नाराज़ हो जाए तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो आओ आज मैं आपको बताऊं अकीदा कौन सा होना चाहिए। हमारा अकीदा वो होना चाहिए जो हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और वो अकीदा क्या है? अहले सुन्नतुल जमात।
उस अकीदे में सहाबा भी हैं, अहले बैत रसूल अतहार भी मौजूद हैं। हम अहले बैत अतहार को मानते हैं, हम अहले बैत अतहार को और सहाबाई कराम सबको मानने वाले और औलिया अल्लाह के मशरब, औलिया अल्लाह के तरीके को मानने वाले। आज अगर आप चाहते हैं कामयाब हो जाएं और फिरकों से बच जाएं, गुस्ताखियों से बच जाएं, इन शर अंगेज लोगों से बच जाएं जो आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ज़ुबान दराज करके लगे हुए हैं, अगर आप इन बदबख्तों से बचना चाहते हैं, शर अंगेज़ों से बचना चाहते हैं, मेरे दोस्तों आओ अपने अकीदे ठीक कर लें, आओ अपने अकीदे औलिया अल्लाह की तरह बना लें। अल्लाह की कसम मैंने अकीदे पढ़े हैं, मैंने नबी पाक से लेकर हजूर गौस पाक सुल्तान बाहू, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, मेरे मुर्शद जितने भी औलिया, मैंने किसी भी सूफ़ी को किसी को गाली निकालते नहीं देखा, नहीं पढ़ा। मैंने किसी भी वली अल्लाह को किसी को धक्के मारते नहीं देखा, किसी को जहन्नमी करते नहीं देखा, बल्कि मैंने यहाँ तक भी पढ़ा कि वो किसी जहन्नमी को देखते थे, सजदे में सर रख देते थे अल्लाह के वली, या अल्लाह इसको जन्नती कर दे, या अल्लाह इसको जन्नती कर दे। जब तक वो जन्नती ना हो जाता अल्लाह के वलियों को सुकून नहीं मिलता था। मेरे भाइयों आओ औलिया अल्लाह की जमात की तरफ। वो कौन सी जमात है? वो नाजी जमात है, निजात वाली। कौन सी? सूफीज़म है, तसव्वुफ है, रूहानियत है। हमारे बयानात को सुने, आपको क्या लगेगा? आपको हमारे बयानात में या तसव्वुर मुर्शद मिलेगा, मोहब्बत मुर्शद मिलेगी। हमारे बयानात में से आपको इसमें मोहम्मद की कचहरी मिलेगी। हमारे बयानात सुने आपको इसमें अल्लाह ज़ात का नूर मिलेगा। हमारे बयानात सुने आपको दुनिया से कट कर अल्लाह से मिलाने की बातें मिलेंगी। हमारे बयानात सुने किसी की गुस्ताखी की बू नहीं आएगी। हमारे जितने बयानात हैं सारे सुने, आप हैरान होंगे। हमारे जितने बयानात हैं ये किसी सियासी तहरीक के बयान नहीं हैं, या किसी फ़िरके को चमकाने के बयान नहीं हैं, या अपनी दुकानदारी भी हमारी चलाने के बयान नहीं हैं। ये किस चीज़ के बयान हैं? फ़फ़िर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ आ जाओ, दौड़ो उस ज़ात की तरफ। अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात की जोत लगाओ, अल्लाह के इसम से रोशन करो, जैसे सुल्तान बाहू ने किया। एक ही जमात जो सुल्तान बाहू के नज़दीक सच्ची और पक्की है, जन्नती है। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के नज़दीक जो जमात साहब इरफान के नज़दीक जन्नती है, तो वो मेरे दोस्तों वो औलिया अल्लाह की जमात है। आओ किसी वली अल्लाह की जमात में आ जाओ, तौबा करो इन सोशल मीडिया के भूखे मौलवियों से जो आज औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करके अपनी काम चलाते हैं और लोग आप उनको पसंद करते हो। अल्लाह के नबी ने कहा बुराई जो बंदा कर रहा हो और उसकी बुराई के अंदर जो कोई उसको दाद भी दे दे, वो भी उसी के साथ जहन्नुम में जाएगा। हरगज़ ऐसे मौलवियों को भी ना सुने जो बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज़ करें। दीन हमारा ये नहीं सिखाता। मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, हजूर फरमाते मोमन के दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं, वो किसी को बुरा नहीं कहते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज ना हो वो कभी मोमन नहीं हो सकता। आज हमने मोमन देखना है जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज हैं कि नहीं हैं। तो वो कौन है? मैंने तो ज़िंदगी में वो बाबा फरीद को पढ़ा है, मैंने तो दाता अली हजवेरी साहब को पढ़ा है, मैंने हज़रत मियाँ मीर को बड़ा पढ़ा है, मैंने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी को पढ़ा, मैंने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की ज़िंदगी को पढ़ा, मैंने हज़रत नौशो पाक की ज़िंदगी को पढ़ा, सखी सरवर लाख दाता साहब की, ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकराम ख्वाजा कुतुबुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही साबर पिया ज़िंदगियों को पढ़ा, सुल्तान बाहू सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, मेहर अली शाह की। मैंने ज़िंदगियाँ पढ़ी इन औलिया अल्लाह की। इन्होंने सारी ज़िंदगी फ़ख्र में गुजार दी, आजिज़ी और इनकसारी में गुजार दी। ऐसी जमात बना कर गए जो किसी के खिलाफ नहीं है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों आओ मेरे दरवाजे पर आ जाओ, नहीं आ सकते इसमें अल्लाह ज़ात की तलब अपने दिल में रख लो, मैं तेरे दरवाजे पर आ जाऊँगा और तेरे दिल को अल्लाह के नूर से रोशन कर दूँगा। मेरे भाइयों, अकीदा वो जो औलिया अल्लाह का है, जो गौस पाक का अकीदा है, जो दाता साहब का अकीदा है, वो अकीदे हमारे बयानात आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो अकीदा अहले बैत को मानने का है, सहाबाई कराम का एहतराम करने का है, औलिया अल्लाह का एहतराम करने का है। फिर जो मैंने अकीदे पिछले बयानातों में बताए, हमारे जो अकीदे हैं, अल्लाह जो वहदहु ला शरीक है, उसकी अता से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा हैं, ज़िंदा हैं, हाज़िर व नाज़िर हैं,
اللہ کی عطا سے آج بھی مدد کرتے ہیں، پوری روئے زمین پر موجود ہیں۔ نبی پاک کے توسل سے جس کو اسم اللہ ذات ملا وہ مولا علی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے پاس اسم اللہ ذات، اور سلطان بہو فرماتے ہیں جس کو اسم اللہ ذات مل گیا اس کو مشکل کشائی کی چابی مل گئی۔ پھر یہ اسم اللہ ذات امت کے اولیاء اللہ میں آیا تو وہ بھی امت کے مشکل کشا بنے، آج بھی لوگوں کی حاجت روائی اسم اللہ ذات کی طاقت سے کرتے ہیں۔ آئیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں، آج سے اپنا عقیدہ بنائیں تو داتا علی حجویری جیسا بنائیں۔ بابا دیکھیں ان کے عقیدے اتنے اچھے تھے، آج ان کے درباروں پر خوشبوئیں آتی ہیں۔ آج چلے جائیں داتا صاحب، بابا فرید صاحب، سلطان بہو صاحب، کلاچی شریف میں چلے جائیں، آج ان کے مزارات، ان کے جسموں سے، ان کے روحوں سے، ان کے درباروں سے، ان کی کتابوں سے خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی باتیں مہکا دیتی ہیں، ہمارے دلوں کے غنچے کھلا دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے عقیدے ٹھیک تھے، ان کے عقیدے نبی پاک کے لیے ٹھیک تھے، پنجتن پاک کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ٹھیک تھے، ان کے عقیدے اولیاء اللہ کے لیے ٹھیک تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے اپنا عقیدہ، ہمارے بیانات جتنے ہیں سن لیں اور ہمارے عقیدے جیسا عقیدہ کر لیں۔ اللہ کی قسم، آپ کو اس میں کوئی دنیا داری یا کوئی بھی سیاسی تحریک یا کوئی کسی بھی قسم کی لڑائی سازش یا کسی بھی فرقے کی آپ کو بو تک نہیں آئے گی۔ ہمارے جتنے بھی بیان سنیں گے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت و صحابہ اولیاء اللہ کی مہکتے ہوئے گلدستوں کی خوشبوئیں آئیں گی۔ آئیے اپنے عقیدے اولیاء اللہ کی طرح کریں، ہمارے بیانات کو سنیں۔ عرفان کتاب نیٹ پر موجود ہے، اس کو پڑھیں، آپ کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے بیانات کو سنیں، آپ کے عقیدے اولیاء اللہ والے عقیدے ہو جائیں گے، اور وہ بالکل نجات والے عقیدے ہیں جو آپ کو مومن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جنتی بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول تک بھی لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کا عقیدہ اہل سنت الجماعت سروری قادری طریقے والا بنائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان اہل سنت الجماعت بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔